कक्षा 8 से एक और नई कविता, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी कवियत्री है जया जादवानी जी। कविता का सार इस तरह से है। ये कविता जया जादवानी द्वारा रचित है। कवियत्री का कहना है कि अभी निराशा की कोई बात नहीं है। आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी आशा के कई चिन्ह शेष हैं। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका है, अर्थात उसे आश्रय प्राप्त है और वह उड़ने को भी तैयार है। पेड़ से झरती पत्ती को थामने वाला कोई मौजूद है। रेलवे स्टेशनों पर चहल पहल अभी भी बरकरार है। रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थल तक जाती है। अभी तक लोग अपने आगंतुकों की प्रतीक्षा करते हैं। लोग अपनों की चिंता करने वाले अभी भी मौजूद हैं। सूरज छिपने से पहले अपनों को लोग घर के अंदर ही देखना चाहते हैं। अभी भी बूढ़ी नानी छोटे बच्चों को कहानी किस्से सुनाती हैं। अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है। इन सब का होना यह सिद्ध करता है कि आज भी सबसे कठिन समय नहीं आया है। जीवन की आशा अभी भी मौजूद है। कविता इस तरह से है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। इसका प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं कविता से अवतरित है। इसकी रचयिता जया जादवानी जी हैं। इसकी व्याख्या इस तरह से है। कठिन समय वह होता है जब पशु पक्षियों तक को आश्रय का अभाव हो जाता है। अभी तक चिड़ियों की चोंच में तिनका मौजूद है, अर्थात उसे भोजन और आश्रय मिल रहा है। चिड़िया स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने को भी तत्पर है। हाथ पेड़ पौधों से झरती पत्तियों को थामने को तैयार है। वहां रेलगाड़ियों का आना जाना निरंतर होता रहता है। रेलगाड़ी को जहां तक जाना होता है वह वहां तक जाती है और उसकी प्रतीक्षा करने वाले लोग भी वहां मौजूद रहते हैं। ये सभी बातें इस बात का सबूत है कि जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है। इसे सबसे कठिन समय तो नहीं कहा जा सकता। कवियत्री आशावादी हैं। वह वर्तमान समय को कोसती नहीं है। उनके अनुसार आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। कविता का दूसरा भाग। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश जया जादवानी जी की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से अवतरित है। कवियत्री आशावादी है। इस अंश की व्याख्या है। अभी भी हमारे शुभ चिंतक चाहते हैं कि हम सूरज छिपने से पहले पहुंच जाएं। रात को देर होने पर उन्हें बेचैनी होती है। बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को अपने सदियों पुरानी कहानी सुनाकर खुश कर देती है। बच्चों को अंतरिक्ष पार से आने वाली परी की प्रतीक्षा रहती है। वे उस पार के बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। जब तक लोगों का आपस में इतना प्यार और लगाव बना हुआ है, तब तक भला इस दौर को कठिन समय कैसे कहा जा सकता है। हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
इस कविता से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता हमें संदेश देती है कि हमें अभी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, हमें उसे देखना चाहिए जो बचा है। आशावादी बनने का संदेश इस कविता में दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, कवयित्री ने किन किन उदाहरणों से अपने कथ्य को तार्किक बनाया है? कवयित्री ने निम्नलिखित उदाहरण देकर अपने कथ्य को तार्किक बनाया है, जैसे चिड़िया के चोंच में अभी भी तिनका है और वह अपना घोंसला अर्थात घर बनाने की तैयारी में है, और अभी भी किसी गिरती पत्ती को सहारा देने को कोई तैयार है, अर्थात गिरते को संभालने वाले लोग भी हैं। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ कायम है, लोग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं, और बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को कहानी सुना रही है। अगले भाग में हम एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे हिंदी ग्रामर के कुछ लेसन, कबीर के दोहे, हिंदी लैंग्वेज के कुछ बेसिक लेसन्स और हिंदी मुहावरे आदि उपलब्ध हैं। आप इनमें से जो भी जानकारी लेना चाहें तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।